Hey everyone, so I hope y'all are having good days. In this presentation, I'm gonna tell y'all about controlling, and we're gonna learn about the concept and importance of controlling. And I'm Rashi Kaushik, and yes, so this presentation is presented by me. So, first of all, we're gonna go to the first slide. What is controlling? सबसे पहले हम जानेंगे controlling होती क्या है. The controlling is a key function of management that focuses on meeting the company's goals. It involves checking if actual results match the plans and taking corrective actions if there are differences. बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, कोई कंपनी हुई, उसका एक गोल होता है जो उसको अचीव करना है. वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल्स कि किसी प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज़ करना है, राइट? तो उसके लिए उसने प्लान्स बनाए होते हैं. अब हमारा होता है एक एक्सपेक्टेशन, एक होता है रियलिटी. तो हमने जैसे एक्सपेक्ट किया होता है कि ये जो मैंने प्लान बनाया है, इससे ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, इससे ऐसा आउटकम आना चाहिए. और एक होता है एक रियलिटी कि एक्चुअल में रिज़ल्ट कैसा आया है. तो उन चीज़ों को कंपेयर करना कि हमने जो प्लान्स बनाए थे और जो एक्चुअल में रिज़ल्ट आया है, क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और अगर नहीं कर रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, और हम ऐसा कौन सा एक्शन ले सकते हैं, ऐसा क्या अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर सकते हैं जिनसे वो हमारा एक्सपेक्टेशन रियलिटी मैच हो जाए. मतलब प्लान्स में हमने जो एक्टिविटीज़ की एंड एवरीथिंग, वो हमारा मैच हो जाए रियल रिजल्ट से. तो मतलब रिजल्ट्स बेसिकली हमारे वही हो जैसे हम उनको होना चाहते थे. Now we're going to know about the purpose of controlling. So, controlling helps managers check how well they're planning, organizing, and leading are working. It evaluates if tasks are being done as expected and making adjustments to ensure everything goes according to plan. Basically, controlling managers को मदद करता है कि वो ये देख पाएँ कि उनकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग लीडिंग कैसे वर्क कर रही है, क्या वो वर्क सही कर रही है और जैसा एक्सपेक्टेड था सब कुछ, क्या काम वैसे ही हो रहे हैं. यही हम कंट्रोलिंग में करते हैं ताकि हमारा जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो वैसे ही काम कर रहे हैं, जैसे मतलब वो वैसे ही they basically take place the way we wanted them to take place. तो सारा हमारा जो रिजल्ट है वो वैसा ही हो जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए. Now we're gonna know who does controlling. Controlling is done at all of levels of management, lower, middle, and upper, to ensure everyone works toward the same goal. I mean, of course, जो organization है उसका same goal है, right? कि मतलब आप सबकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट होगी, लेकिन वो एक्टिविटीज़ वो कर क्यों रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन का वो एक गोल अचीव हो सके. सो अब ऑर्गेनाइजेशन में अपर लेवल हो, मिडल लेवल हो या लोअर लेवल हो, सब अपनी एक्टिविटीज़ इस तरीके से करते हैं कि उनका गोल सेम अचीव हो जाए. इसलिए कंट्रोलिंग तीनों ही लेवल्स पे हमारी की जाती है, ताकि क्योंकि ऑब्वियसली अगर तीनों ही ढंग से काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, तीनों में ही कंट्रोलिंग होगी, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाएगा. So now we're gonna know that what is its importance. So first of all, the first point is accomplishing organizational goals. Controlling ensures that all activities are aligned with the organization's objective. देन हम सेइंग इट अगेन कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है हमारा, कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ हम अचीव कर पाएँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे हम अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है या हम चाहते हैं हम अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करें, तो जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्लान के अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स से अलाइन कर पाएँ. मतलब जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो ऐसा ना हो कि वो इट्स फॉर अनदर गोल, वो लिटरली हेल्प कर रहे हैं हमें कि हम उस गोल को अचीव कर पाएँ. By monitoring progress and fixing issues, management ensures that organization stay focused on reaching its short-term and long-term goals. Monitor किया जाता है progress को और फिर issues को fix किया जाता है. मतलब जितना भी progress किया है उसको check किया जाता है, monitor किया जाता है कि सब plan के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, और अगर कोई problem occur हो रही है तो उसको fix किया जाता है. जो मैनेजमेंट होता है वो इंश्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल पे ही फोकस रहे. वो भटके ना उस चीज़ से, एंड तो फिर वो वही इस तरीके से प्लानिंग हो, सब कुछ हो ताकि वो गोल्स अचीव हो पाए.
Agar we take an example for it, so a company setting a target to increase market share will monitor sales performance regularly and adjust strategies if required. एक कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि उनका अपना मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, वो अपनी सेल्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगी, चेक करेंगी कि उनकी सेल्स बढ़ रही हैं या घट रही हैं, वो उस चीज़ को रेगुलरली मॉनिटर करेंगी। और अगर उनको लगता है कि कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव आना चाहिए तो वो उसको बदलाएंगी भी, ताकि सारे काम अच्छे से हो सके जैसे दे आर एक्सपेक्टेड टू बी डन। Second point is judging accuracy of standards. Controlling helps check if the goals or standards set by the organization are realistic and suitable for the current situation. If performance often doesn't match the standards, management can decide whether the standards need to be adjusted. जो भी goals हैं वो unrealistic ना हो, realistic हो, ताकि plans भी अच्छे से बनाए जा सके. I mean of course like अगर हम इसको देखें individual level पर, तो हमने अपना कोई goal set किया, तो अगर हम बहुत unrealistic बना देंगे कि एक साल में हमारे पास एक $10 million होना चाहिए, तो इट्स लाइक वेरी अनरियलिस्टिक, और लाइक हमें अच्छे से पता भी नहीं हम उसको करने कैसे वाले हैं, लाइक ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है। लेकिन अगर हमें कोई छोटा सा गोल बना के रखे, चाहे कि वो छोटा है लेकिन रियलिस्टिक है ना, तो उसको अचीव करने में आसानी होगी। और फिर ना लाइक वो जो अपना मैनेजमेंट है वो स्टैंडर्ड्स भी ऐसे ही सेट करेगा, लाइक ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा जो रियलिस्टिक हो, कि मतलब जिनको हम रीच करना चाहते हैं, मतलब अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। Example, if a company's production target is too high for its resources, it may lower the goal to make it more achievable. एक कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर वो बहुत ऐसा टारगेट कर दे अपना कुछ सेट कि मतलब उसका जो टारगेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, पर उसके पास रिसोर्सेज कम है, तो डेफिनेटली उतने कम रिसोर्सेज से उतने बड़े टारगेट को अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या करेगी, अपने गोल को ना लोअर कर देगी, ताकि जितने भी हमारे उसके पास रिसोर्सेज है ना, उससे ही उसकी मदद से वो उस गोल को अचीव कर पाए। Third, we got making efficient use of resources. Controlling helps avoid wasting my resources like time, money, and staff effectively. It spots problem in processes and removes unnecessary costs or efforts. प्लानिंग वी गॉट राइट, एंड देन कंट्रोलिंग क्या होता है, मॉनिटरिंग करना प्रोग्रेस को कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है कि नहीं। तो उससे पता चलेगा कि लाइक कोई रिसोर्स वेस्ट ना हो, टाइम, मनी, स्टाफ सब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मॉनिटरिंग करी जा रही है प्रोग्रेस की कि सब कुछ काम अच्छा सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें पता चलता है कि कुछ स्टाफ के मेंबर्स हैं जो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड स्टाफ राइट। तो उससे लाइक कंट्रोलिंग से बेसिकली हेल्प किया जाएगा कि वो स्टाफ अपना अच्छे से काम करें, ताकि जितना भी रिसोर्सेज है ना उसका एफिशिएंट यूज़ हो सके। एग्जाम्पल, रेगुलरली चेकिंग इन्वेंटरी कैन स्टॉप ओवर स्टॉकिंग एंड सेव स्टोरेज कॉस्ट। Fourth is improving employee motivation. When employees know their work is fairly monitored and evaluated, they perform better. जब सारे employees को पता होगा कि उनका fairly चेक किया जा रहा है परफॉर्मेंस एंड लाइक उनको उसी तरीके से फिर एक रिपोर्ट दिया जा रहा है, तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे। आई मीन ऑफ कोर्स अगर किसी एम्प्लॉय को पता है कि वो जितना अच्छा काम मिलेगा उसको उतना अच्छा प्रमोशन मिलेगा, या फिर जिस मोटिवेशन के लिए वो काम कर रहा है वो उसका फुलफ़िल होगा, तो ऑफ़ कोर्स वो बेटर परफ़ॉर्म करेगा। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो ना ही प्रोग्रेस को चेक किया जाएगा, ना ही ये देखा जाएगा कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितना अच्छे से कर रहा है। एंड जब ये सब होएगा ही नहीं तो एम्प्लॉइज़ को मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा, लाइक जिस मोटिव से वो वर्क कर रहे हैं उनका वो मोटिव फुलफ़िल ही नहीं होगा। Controlling system like performance reviews give feedbacks, rewards, motivating employee to their best. अब उनके लिए मोटिवेशन कोई भी हो सकता है, फॉर सम दैट कैन बी सैलरी, प्रमोशन और एनीथिंग। तो जब उनको अब ये देखा जाएगा कि कौन कितना अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको फीडबैक भी दिया जाएगा, उसका प्रमोशन भी किया जाएगा, तो वो एम्प्लॉय और अच्छे से वर्क करेगा कि वो बेटर करे एंड उसको और प्रमोशन मिले, या फिर और मतलब उसकी मोटिवेशन को फुलफिल किया जाए। एग्जाम्पल, अ सेल्स टीम वर्क्स हार्ड देन दे व्हेन दे गेट फीडबैक एंड रिवॉर्ड्स फॉर मीटिंग देयर गोल्स एवरी क्वार्टर। Fifth, we got ensuring order and discipline.
Rules, regulations, and monitoring systems help keep things organized and maintain discipline in the organization. ऑर्गेनाइजेशन में जब हमारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि प्रोग्रेस को चेक करते रहते हैं, तो उससे चीज़ें काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं और ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना रहता है. They ensure that everyone follows company policies and reduce mistakes or misconduct. Example, tracking attendance makes sure employees are punctual and follow work hours. अब जैसे जो मॉनिटर किया जा रहा है, राइट, तो उसमें ये भी देखेंगे कि सबकी अटेंडेंस सबसे अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, सब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आर दे पंक्चुअल ऑन टाइम और नॉट. तो उससे बेसिकली दे आर इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. And last but not the least, we got our sixth point, which is facilitating coordination and action. Controlling helps different departments and individuals work together towards the same goal. It aligns everyone's activities, avoiding conflicts or duplication of work. Example, regular communication between marketing production teams ensures that there is enough supply to meet customers' demand. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोलिंग इसलिए ज़रूरी होती है ताकि ये देखा जा सके कि सब में कोऑर्डिनेशन हो रहा है, लाइक कम्युनिकेशन. बिकॉज अगर कोई गोल, लाइक कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, राइट, तो उसमें क्या होता है कि सारे जितना हमारा प्लान बना है ना, तो उसकी अकॉर्डिंग सबको अपना अपना काम करना होता है और अच्छे से कम करना होता है. पर उसमें कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है, उसमें कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत होती है. जैसे कि मार्केटिंग और प्रोडक्शन टीम के बीच में अगर रेगुलर कम्युनिकेशन रहेगा ना, तो उससे दे कैन एंश्योर दैट देयर इज़ इनफ सप्लाई टू मीट कस्टमर डिमांड. जितना भी कस्टमर की डिमांड है ना, उतना ही उनके पास सप्लाई है. तो कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके विदाउट ना कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वर्क का डुप्लीकेशन हो सकता है, और लाइक ऐसा हो सकता है ना कि किसी ने कुछ और काम कर दिया, किसी ने कुछ और काम कर दिया, जो कि इज़ लाइक वेरी डिफरेंट, एंड इससे एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा ही नहीं हो रहा है. And last, we got our conclusion, which is controlling is just not about checking performance. It also helps guide and correct actions to make work more efficient, organized, and collaborative. It motivates employees and ensure resources are used to achieve the organization's goals effectively. जो भी हमने अभी इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, लाइक जितने भी हमने अभी 6 पॉइंट्स पढ़े, तो उससे हमारा ये कंक्लूजन निकल के आता है कि कंट्रोलिंग इज जस्ट नॉट अबाउट चेकिंग परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस चेक की जा रही है एम्प्लॉयज़ की कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, और एवरीथिंग के प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जा रहा है कि सेल्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही हैं. इट्स ना, इट ऑल्सो गाइड और करेक्ट एक्शन टू मेक वर्क मोर एफिशिएंट. कि मतलब मॉनिटर किया गया ना प्रोग्रेस को, तो उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, कि हम अपने रिजल्ट को लेकर अपना गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहे. तो उन स्ट्रेटजीज में हम बदलाव ला सकते हैं, एंड एवरीथिंग लाइक दैट. ऑल्सो it motivates employees and ensure resources are used to achieve the organization's goal effectively. जितने भी resources हैं उनको पूरी तरीके से उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है. ऐसा नहीं है कि हमारे पास है ये रिसोर्स अवेलेबल पर हम उसका अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं, उसको ऐसे ही जाने दे रहे हैं. उसका भी यूज़ हो रहा है, एंड एम्प्लॉयज़ को भी हम मोटिवेशन दे रहे हैं, उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि हम जान पा रहे हैं ना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं. तो वी आर गिविंग दैम फीडबैक्स एंड उनको प्रमोशन दे रहे हैं, तो दे आर गोना वर्क बेटर टू. And so, with this, I just want to say thank you very much for being attentive during the whole presentation. Thank you all.